के आई। ठीक है, ठीक है। जानो लहरी सूरज के आई। पहले हम इसको समझते हैं। यहां पर इस पद में कहा गया है कि राजा रत्नसेन पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखते ही मूर्छा जाते हैं। सुनते ही राजा गा मूर्छाई, मतलब सुनते ही मतलब सुनना, सुनते ही मतलब सुनना, सुनते ही मतलब सुनना। ठीक है। राजा मतलब राजा, गा मूर्छाई मतलब मूर्छा गए, गए। ठीक है, गया। मूर्छाई मतलब मूर्छा, मूर्छाई मतलब मूर्छा। तो तो जैसे कहते हैं सुनते ही राजा गा मूर्छाई, मतलब राजा पद्मावती के नक्सिक वर्णन को सुन करके ही मूर्छा गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर दूसरा पद कहता है जानो लहरी सूरज के आई। अब यहां पर यह देखना है, इस एक बात और मैं कह रहा हूं कि इस मूर्छा को आप अगर रहस्यवाद की श्रेणी में देखते हैं, रहस्यवाद की श्रेणी में देखते हैं, रहस्यवाद की श्रेणी में देखते हैं, तो आप गलत हैं। ठीक है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भक्ति काल के अधिकांशतः आलोचकों ने सूफी साहित्य को पढ़ते वक्त इसी रहस्यवाद की बात की है, संत साहित्य को पढ़ते वक्त इसी रहस्यवाद की बात की है। लेकिन मेरा कहना है कि यह जो मूर्छा है, राजा रत्नसेन का जो मूर्छा है, राजा रत्नसेन का मूर्छा, रत्नसेन का मूर्छा को आपको पढ़ना है तो चेतन महाप्रभु के साथ पढ़िए, चेतन महाप्रभु के साथ पढ़िए, तब समझ आएगी यह मूर्छा क्या है। ठीक है, यह मूर्छा क्या है, किसके साथ पढ़ना है, तो चेतन महाप्रभु के साथ आपको पढ़ने की जरूरत है। तब आपको भक्ति, ज्ञान और प्रेम का सही अर्थ पता चलेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये। दूसरी बात, जानो लहरी सूरज के आई। यहां पर जो कहा गया है कि जानो लहरी सूरज के आई, तो यहां पर लहरी और सूरज शब्द का प्रयोग किया गया है। लहरी का अर्थ होता है तरंग, लहरी का अर्थ क्या होता है, तरंग। जानो मतलब जानना, जानो मतलब जानो, ऐसा जानो। ठीक है, ठीक है। लहर मतलब तरंग, और सूरज मतलब होता है सूर्य। अगर हम सूरज का अर्थ यहाँ सूर्य लेते हैं तो अर्थात तरंग